गुड मॉर्निंग सर। Morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप मुझे सुन रहे होगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप मुझे सुन रहे हो बेटा? इज एवरीथिंग फाइन? यस, वेरी गुड। सीधा पढ़ते हैं। बैलेंसिंग पढ़ा रहा था मैं, तो बैलेंसिंग ही पढ़ते हैं। अभी थोड़ा और प्रैक्टिस कर लें, है ना? सो आपको मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ। अननेसेसरली आप कुछ का कुछ पूछते हैं। सो थोड़ा देखिए, बैलेंस द रिएक्शन। ये रिएक्शन बैलेंस करना है। तो स्टेप 1 क्या था? ब्रेक द रिएक्शन इनटू 2 हाफ। तो हम इसे 2 हाफ में ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा। ये हो गया +2, ये हो गया +3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यही चेंजेज हो रहे हैं और किसी का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ देखिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है FeSO4 का, और क्या बन रहा है? बन रहा है ये Fe2SO4 होल थ्राइस। और रिडक्शन देखिए किसका हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है K2Cr2O7 का। इस तरफ क्या बनेगा? Cr2SO4 होल 3। हमने 2 हाफ में चेंज कर दिया, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। अब है बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरा स्टेप लगा रहे हैं, बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस तरफ 2 आयरन है, यहां 2 लगा दी। आयरन तो बैलेंस हो जा रहा है, बट सल्फेट बैलेंस नहीं हो रहा है। और सल्फेट अगर बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 सल्फेट है, 3 सल्फर है, यहाँ 3 लगाएंगे तो फिर आयरन बैलेंस नहीं होगा।
इसका मतलब सल्फेट बैलेंस करने के लिए ऊपर से हमें लाना पड़ेगा H2SO4, तो एक H2SO4 ले आइए। अब देखिए सल्फेट बैलेंस है, 3 सल्फेट हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब आप हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन इधर 2 है, यहाँ 2H+ लगा दीजिए। अब चार्ज बैलेंस कीजिए, इधर चार्ज 0 है, इधर 0 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। पहला बैलेंस हो गया, फर्स्ट बैलेंस हो गया। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट वाला बैलेंस हो गया, मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया, क्या दिक्कत है? वेरी गुड। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला देखिए। सेकंड स्टेप देखिए, SO4 वाला स्टेप सेकंड में रिपीट होगा। सेकंड पे ध्यान देना, सेकंड में यहां देखिए, इधर K2Cr2O7 है, इधर Cr2SO4 है, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, इधर पोटेशियम है, इधर पोटेशियम नहीं है, तो पोटेशियम कैसे बैलेंस होगा? यहां से आपको K2SO4, इधर पोटेशियम है, इसमें है, तो K2SO4 लाना पड़ेगा। अब देखिए सल्फेट, इधर सल्फेट है 3 और 1 4 सल्फेट है, इधर 4 सल्फेट है, इधर सल्फेट है ही नहीं, तो कैसे बैलेंस होगा? H2SO4 है सल्फेट वाला, इधर H2SO4 लाना पड़ेगा। सल्फेट वाला स्टेप मैंने फिर से कहा, आप सल्फेट ना बोल करके सिर्फ सल्फर से कर सकते हो, सल्फेट ना बोल करके सिर्फ सल्फर से कर सकते हो। मेरी आदत है मैं सल्फेट को एक साथ लेके चलता हूं। इस तरफ 3 सल्फेट और एक 4 सल्फेट है, तो यहां पर 4 लिख दिया। सल्फेट बैलेंस हो गया। सॉरी रुकिए, सल्फेट बाद में बैलेंस करेंगे। पोटेशियम यहाँ 2 है, पोटेशियम 2 है, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, पोटेशियम क्रोमियम बैलेंस हो गया। अब सल्फेट करेंगे, सल्फेट इधर 3 और 1 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, सल्फेट भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, तो सल्फेट में जो ऑक्सीजन है वो वाला तो सेम है, सल्फेट जितना इधर है इतना इधर है, तो सल्फेट के ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए, तो ये 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 7 वाटर जोड़ दीजिए। इधर 14 हाइड्रोजन हो गया, इस तरफ 14 हाइड्रोजन हो गया, इस तरफ 8 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन के लिए 6H+ जोड़ दीजिए। इस तरफ 0 चार्ज है, राइट साइड में 0 चार्ज है, तो लेफ्ट साइड में 0 चार्ज करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। सेकंड वाला बैलेंस हो गया। मुझे बताइएगा सेकंड वाला समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड वाला बैलेंस हो गया, मुझे बताइएगा सेकंड वाला समझ में आया नहीं आया? प्रिंस प्रभाकर, प्रीत सर क्या लिख रहे हो, नहीं समझ में आया? यस, वेरी गुड। अब ये सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। आप मुझे बताओ किस सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन? तो अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 6H+, ये 6H+, कैंसिल हो गया। अब देखिए जो टोटल आएगा 3 दूनी 6, 6FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस 3H2SO4 ऊपर है, 4 नीचे है, 7H2SO4, यह आपको देगा 3Fe2SO4 होल 3 प्लस
Cr2SO4 होल 3 प्लस K2SO4 प्लस 7H2O। ये बैलेंस्ड हो गया रिएक्शन। बताना बेटा, समझ में आया बैलेंस? पूरा पूरा बैलेंसिंग समझ में आया ये क्वेश्चन? यस, नहीं समझ में आया अगले क्वेश्चन में फिर से ट्राई करेंगे। इसको सेकंड मेथड से देखिए, इसको सेकंड मेथड से देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको सेकंड मेथड से देखिए, आप डेल्टा निकालो। यहां +2 है, यहां +3 है, इसका डेल्टा होगा 1 इंटू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट 1। इसका डेल्टा निकालो। यहां +6 है, यहां +3 है, इसके 1 मोल में क्रोमियम का 2 मोल है, तो 2 इंटू 6 माइनस 3 6। अब आप क्या करो, इस 6 को यहां लिख दो और इस 1 को यहां लिख दो। यहां 6 लिख दिया, यहां 1 लिख दिया। इसके बाद हीट एंड ट्रायल लगाओ। आयरन 6 है तो यहां 3 लगा दिया, 6 हो गया। पोटेशियम 2 है, यहां सही है, पोटेशियम बैलेंस है। क्रोमियम 2 है, क्रोमियम बैलेंस है। सल्फेट देखो, 3 सल्फेट और 1, 4 सल्फेट, 4 और 3 9, 9 और 4 13 सल्फेट है इधर। यहाँ पे 6 सल्फेट है, 13 करने के लिए यहाँ 7 लगा दो, सल्फेट 13 हो गया। अब हाइट ऑक्सीजन देखो, इस तरफ ऑक्सीजन, सल्फेट वाला ऑक्सीजन छोड़ देना क्योंकि सल्फेट को एक साथ बैलेंस कर दिए, इसलिए सल्फेट वाला ऑक्सीजन छोड़ दिया। इधर 7 ऑक्सीजन है, सल्फेट छोड़ के 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 7H2O कर दो। अब 14 हाइड्रोजन है, बैलेंस है। ये मेथड 2 से बैलेंस हो गया। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया? अदिति कुमार क्या लिख रही हो, नहीं समझ में आ रहा। अब प्लीज 5 बार लिखा करो, तब तो मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। डेल्टा में वो एटम देखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। डेल्टा में हम वो एटम देखते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है और उस कंपाउंड के 1 मोल में देखते हैं। जैसे FeSO4, यहां देखो ना, FeSO4 से Fe2SO4 होल 3 हो रहा है। हम धीरे ही हैं यार, तुम लोग लिख करके मुझे परेशान कर रहे हो। करा थोड़ा धीरे, क्या धीरे, सुनते ही नहीं हो। FeSO4 है, Fe2SO4 होल 3 हो रहा है। इतनी नहीं पता यार, इतना डेल्टा निकाल चुका हूं 10 बार से ज्यादा, अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा है कि डेल्टा में कौन सा एटम लेते हैं। देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें सिर्फ आयरन का चेंज हो रहा है, +2 से +3 हो रहा है, तो सिर्फ इसका डेल्टा निकाल रहे हैं, इसका। तो इसके 1 मोल में आयरन का कितना मोल एटम है? 1 एटम है, तो 1 इंटू हमेशा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो, हाई माइनस लो, 1 हो गया। दूसरा देखो, K2Cr2O7, Cr2SO4 होल 3, सिर्फ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, +6 से +3 हो रहा है। इसका 1 मोल लेते हैं, इसके 1 मोल में क्रोमियम का 2 मोल एटम है, तो डेल्टा देखो, क्रोमियम का 2 मोल एटम है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या दिक्कत आ रहा है डेल्टा में? डेल्टा में अभी भी दिक्कत है? यस नो? ये सिर्फ डेल्टा बताने के लिए। एक बार डेल्टा निकल गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा को, उसके बाद हिट एंड ट्रायल से अपन ने, अबे आदित्य कुमार, दोनों साइड हम सीआर देखने के लिए बोल रहे हैं क्या? जिस कंपाउंड का डेल्टा निकाल रहे हैं, सिर्फ उस कंपाउंड में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है वो देख रहे हैं। उसके 1 मोल में देखते हैं कितना मोल एटम है। आयरन में दोनों साइड हम थोड़े देख रहे हैं, दोनों साइड नहीं देख रहे हैं। आयरन FeSO4 है, 1 मोल में 1 मोल है, दोनों साइड ने, कभी बोला मैंने दोनों साइड?
मेरी बात ही नहीं सुनते, कुछ लिखने पे आपका ध्यान होता है, इसलिए दिक्कत होती है। मैंने क्या बोला, जिस कंपाउंड का डेल्टा निकाल रहे हैं उसके 1 मोल में देखेंगे, जिस कंपाउंड का डेल्टा निकाल रहे हैं उसके 1 मोल में देखेंगे। हम FeSO4 का यहाँ डेल्टा निकाले हैं, तो इसके FeSO4 का 1 मोल लीजिएगा तो आयरन कितना मोल है? 1 मोल है। दोनों साइड देखने की कहां जरूरत है? बोलता कुछ हूं, दिमाग कुछ लगाते हो। कूली हूं दोस्त, मजे ले रहा हूं, थोड़ा नीतीश कुमार से थोड़ा मजे ले रहा हूं। देखते हो उसका सिंबल आ रहा है सर, मैं रो रहा हूं। थोड़ा मजे तो ले ही सकता हूं ना मैं। थोड़ा तेज से डांटता हूं तो डर जाता बच्चा, थोड़ा मजा आता है उसमें। अब ऑनलाइन आप तो कुछ नहीं कर सकता, डांट ही सकता हूं आप। एनीवे, बोलता कुछ हूं, आप करते कुछ है। यहां देखिए, इसको बैलेंस करते हैं, फिर से देखिए, इसमें समझ में आएगा बेटा, इसमें आएगा समझ में। फिर से देखिए, आप मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो रहा है, यहां -1 है, यहां 0 है, यहां +7 है और यहां +2 है। एक डाउट आ सकता है आप, ये सर ऑक्सीजन -1 है, तो ऑक्सीजन -1 से 0 हुआ है वो ठीक है, बट ऑक्सीजन -2 भी तो हुआ है, बट -1 वाला -2 नहीं है। देखिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो -1 से 0 जाएगा। -2 अगर कहीं लिखा हुआ है, -2 ऑक्सीजन जो है उसको ऐसे समझेंगे कि जो -2 ऑक्सीजन है वो ये वाला ऑक्सीजन है, वो ये वाला ऑक्सीजन हो सकता है, इसमें -2 है। मीन्स ऑक्सीजन -2 इधर भी है और -2 इधर भी है। ऑक्सीजन में -2 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है। ये ऑक्सीजन आपस में ही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में रह गया है। ये जो ऑक्सीजन 0 हो रहा है, ये -1 वाला 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। तो अपन ऐसे सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ये निकालेंगे। पहले तो ये बताइए, पहले मुझे ये पॉइंट बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं। पहले ये पॉइंट बताओ कि ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, है ना। -1 से वो 0 जाएगा, है ना। अब देखो ऑक्सीडेशन हाफ लिख रहे हैं। आप ये मत सोचना मैं गुस्साऊंगा, मैं बिल्कुल, आप मेरी बात से इधर उधर होते हैं तब गुस्साता। जो बोलते हैं वो सुनते ही नहीं है, पता नहीं आप कुछ दोनों तरफ, ये तरफ कुछ बोलता ही नहीं इस तरह की बात। सो देखो, मैंने कहा H2O2 में जो ऑक्सीजन है वो O2 में ही बदलेगा, किसी और में नहीं जाएगा। क्यों? H2O2 एक पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट है। नहीं लिखो ना प्रथम बार बार पार्थ 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 बार बार मत लिखो। वो तो मैं कब का बोल दिया, जो चेंज होगा उसका निकालूंगा। तो चेंज -1 से -2 भी तो मान सकते हो ना, जो चेंज होगा उसका निकालूंगा, ये बात तो मैं कब का बोल दिया। नहीं है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्षितिजा नहीं है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कुछ का कुछ करने लगते हो। डिस्प्रपोर्शनेशन का एक बार डेफिनेशन देख लेते। सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, यही तो समझाना है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन तब होता है जब इसी H2O2 से वाटर बनता, नहीं बन रहा है इस H2O2 से वाटर। इस H2O2 का सारा ऑक्सीजन O2 बन रहा है, ये नहीं है डिस्प्रपोर्शनेशन। इस H2O2 का सारा ऑक्सीजन बन रहा है O2। H2O जो आ रहे हैं वो दूसरे ऑक्सीजन है। इस देखो ना, ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 है ना, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है।
तो -1 वाला -2 नहीं हुआ है, इस तरफ भी -2 है, उस तरफ भी -2 है, वो -2 ही हो रहा है। हमें तो पहले ये समझना है कि H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका KMnO4 के साथ जब H2O2 रिएक्ट करेगा ना, तो KMnO4 एक वेल पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मींस H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा, और H2O2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तब O2 ही बनता है, तो H2O2 से सिर्फ O2 बनाना है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो। तो ऑक्सीडेशन ये हो रहा है, आप इसे बैलेंस कर दो, सारा आइटम बैलेंस है, सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 2H प्लस जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़। रुक जाओ, फिर से लिख देता हूं, H2O2 से O2 हो रहा है, सारा आइटम बैलेंस है, बस हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 2H प्लस जोड़ दो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। मुझे बताना फर्स्ट समझ में आया कि नहीं आया, यस नो? फर्स्ट समझ में आया या नहीं आया? यस, वेरी गुड। सेकंड देखो, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है KMnO4 का, KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है, और क्या बन रहा है? MnSO4 रिडक्शन, वो ले लिया। आकाश इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आ रहा है, आकाश लिख दिया इलेक्ट्रॉन, यहीं पे तो दिक्कत आता है बेटा, यहीं पे तो दिक्कत आता है। क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आ रहा है? फिर से देखो, 2H प्लस तक समझ में आ गया, आकाश तुम बोलना, आकाश तुम बोलना, 2H प्लस तक समझ में आ गया? यस, अच्छा, आकाश, आकाश, हाँ। अब इधर चार्ज कितना है? 0, इधर चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव। तो अपन ने बोला था एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एक निगेटिव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो 2 निगेटिव होता है, तो 2 इधर 0 है, तो दोनों तरफ 0 करने के लिए, दोनों तरफ 0 करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, मींस -2 हो जाएगा, और +2 है, 0 आ जाएगा। आकाश अब समझ में आया? हाँ। यार पिछली क्लास का कुछ नहीं याद रखते हो, जिसके कारण मेरी अगली क्लास आपको फिर से हमको कुआं खोदना पड़ता है, रोज कुआं खोद के पानी नहीं पी सकते। हाँ, मुझे इतनी जल्दी इसलिए पता लग जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है। आप लोगों ने तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला नहीं, इनफैक्ट मुझे तुम बोल रहे हो 9th क्लास के बच्चों को इतनी जल्दी पता लग जाता है। 9th क्लास में मैंने पढ़ा दिया है अपने बच्चे को, बैलेंसिंग पता लग जाता है इतनी जल्दी। आप पढ़ते ही नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चलता है, आप प्रैक्टिस में ही नहीं रखते। H2SO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है आदित्य कुमार, रटना पड़ेगा कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अभी उतना नहीं जाना, अभी जो मैं बोला हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, उस पर ध्यान दो। H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो भी कंसंट्रेटेड, यहाँ पे डाइल्यूट लेते हैं, यहाँ पे डाइल्यूट लेते हैं। K2SO4 लेंगे ना, जब लेंगे तुम देखो तो, अभी पहले देखो तो यार, तुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए, ऑक्सीडेशन वाला पहला समझ में आया या नहीं आया? सिर्फ इतना जवाब चाहिए, कुछ भी फालतू मत लिखो। आया, वेरी गुड। रिडक्शन देखिए, KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है। अब मुझे समझ में आ गया, अब ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, 4 एग्जाम्पल ले लिया, अब ज्यादा लेने लायक है ही नहीं। आप कुछ नहीं सीख रहे हो। MnSO4 बन गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, ये ले लिया। अब देखो बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इधर पोटेशियम है, तो इधर पोटेशियम के लिए क्या करें आप बताओ? इस तरफ पोटेशियम के लिए क्या करें? इस तरफ भी पोटेशियम हो, क्या करें? K2SO4 जोड़ेंगे, वेरी गुड, K2SO4 जोड़ेंगे। अब देखो इस तरफ सल्फेट है, तो इस तरफ सल्फेट के लिए क्या करें? इस तरफ सल्फेट लाने के लिए क्या करें? H2SO4 जोड़ेंगे, वेरी गुड। अब यूज करो बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
इधर 2 पोटेशियम है, यहाँ 2 पोटेशियम कर दो। इधर 2 Mn है, यहाँ 2 Mn कर दो। इधर 2 एक 3 सल्फेट है, यहाँ 3 लगा दो। पोटेशियम, मैंगनीज और सल्फर या सल्फेट बैलेंस है। बैलेंस ऑक्सीजन, सल्फेट का ऑक्सीजन सल्फेट के साथ बैलेंस है। उसके अलावा कितना ऑक्सीजन है? इस तरफ 8 ऑक्सीजन है। ये सल्फेट वाला छोड़ दो क्योंकि बैलेंस है। तो इस तरफ 8 H2O जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस है। इस तरफ 16H प्लस है, इस तरफ 6H प्लस है। 16H प्लस करने के लिए आप 10H प्लस जोड़ दीजिए। अब देखिए चार्ज बैलेंस कर रहे हैं। इस तरफ 10 पॉजिटिव है, प्लस 10, इस तरफ 0 है। तो क्या होगा? दोनों तरफ 0 होगा या दोनों तरफ 10 होगा? दोनों तरफ 0 होगा या दोनों तरफ 10 होगा? 0 होगा, जो छोटा है। तो इस तरफ 0 करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो 10 पॉजिटिव और 10 इलेक्ट्रॉन माइनस 10 चार्ज के बराबर होता है, 0 हो जाएगा। तो प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड हो गया। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐड कर दीजिए 5H2O2 प्लस 2 KMnO4 प्लस 3H2SO4। 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 10H प्लस कैंसिल हो गया, 5O2, 2MnSO4, K2SO4, 8H2O। मैंने अभी तक 4 रिएक्शन बैलेंस किए। इसको पहले सेकेंड मेथड से देखते हैं। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया? मेथड 2 से देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो यहां -1 है। अब मैं डेल्टा आपसे पूछूंगा, यहां -1 है, अदिति कुमार बताना। यहां 0 है, डेल्टा बताना कितना होगा? अदिति कुमार बताना डेल्टा कितना होगा? सागर पांडे अभी जो सिखा रहे हैं सीखो ना, ये सब मत पूछो ना। सेकंड मेथड काम करेगा हमेशा। डेल्टा कभी निगेटिव नहीं होता है, तो जो निगेटिव लिख रहे हैं वो तो ऐसे ही गलत होता है। इसके 1 मोल में ऑक्सीजन का 2 मोल एटम होता है। 2 इंटू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट, 2। यहां +7 है और यहां +2 है। अदिति कुमार आप बताओ डेल्टा यहां कितना होगा? अदिति कुमार का रिप्लाई नहीं आ रहा है, भाग गई क्या? हाँ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। भागना नहीं है बेटा, मैं मजे में कभी कभी डांट देता हूँ मजे लेने के लिए, आप मुस्कुराओ। अब देखो अपन डेल्टा को स्वैप कर देते हैं, इसको यहां और इसको यहां, 5 2। इसके बाद हिट एंड ट्रायल लगा देते हैं। हाँ दीदी कुमार किया होगा, मुझे दिखा नहीं होगा। इसको स्वैप कर दिया, अब हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। देखो ध्यान देना, हिट एंड ट्रायल, ये जो ऑक्सीजन है 10 ऑक्सीजन, ये पूरा का पूरा O2 बनेगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे, पूरा का पूरा। ये एक बात है जो ध्यान रखना है। ये 10 ऑक्सीजन है H2O2 वाला में, H2O2 में जो 10 ऑक्सीजन है वो पूरा का पूरा O2 बनेगा। तो H2O2 का ऑक्सीजन बैलेंस किया, पोटेशियम 2 बैलेंस्ड है, मैग्नीज 2 यहां लगा दिया 2। अब सल्फेट देखते हैं, 1 सल्फेट, 2 सल्फेट, 3 सल्फेट, तो यहाँ 3 सल्फेट। अब ऑक्सीजन देखते हैं, तो 5 दूनी 10 और 8 18 ऑक्सीजन। सल्फेट का छोड़ दो, सल्फेट तो बैलेंस है ही, तो 5 दूनी 10 और 8 18 ऑक्सीजन। यहाँ 5 दूनी 10 और 8 18 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखो, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 6 16 बैलेंस है।
मुझे बताओ सेकेंड मेथड से समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। देखो मैंने 4 सवाल किया और चारों को 2 मेथड से किया। मैंने 4 सवाल किया, चारों को 2 मेथड से किया। पहले इन चारों को आपको दोनों मेथड से करना है और दोनों मेथड बाद में, पहले पहला मेथड से करना है। पहले चारों को पहला मेथड से करेंगे, उसके बाद इन 5 को पहला मेथड से करेंगे। 5 4 9 है ना। सबसे पहले इन चारों को फर्स्ट मेथड से करेंगे, उसके बाद ये 5 मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसे भी फर्स्ट मेथड से करेंगे। उसके बाद सेकेंड मेथड से इन चारों को करेंगे, उसके बाद सेकेंड मेथड से इनको करेंगे। तो यहां तक बेसिक आपका बैलेंसिंग का क्लियर हो जाएगा। और क्या है, बैलेंसिंग में कॉमन सेंस नहीं छोड़ते। अब मैं कुछ और रिएक्शन बैलेंस करके दिखा रहा हूं। जैसे कहता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि सेकेंड मेथड कहीं कहीं फेल हो जाता है। मैं बोलता हूं नहीं, सेकेंड मेथड भी हमेशा लगेगा, सेकेंड मेथड भी हमेशा लगेगा। नितेश कुशवाहा मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ाया, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो ना यार। पूरा बैलेंसिंग पढ़ा दिया, तुम कल भी हमको व्हाट्सएप कर दिए थे नितेश कुशवाहा कि सर बेसिक मीडियम भी दिया हुआ है। मैंने पूरा बैलेंसिंग खत्म कर दिया, क्या जो तुम बार बार मुझे मैसेज कर रहे हो? शांति से बैठो ना यार। हाँ अमन साहू, आप जो पूछ रहे हैं उसका आंसर हाँ है। हम जो बोलते हैं आपके दिमाग में कुछ और चलता है, जिसके कारण दिक्कत होता है। यहां देखिए प्लीज, जो बोलते हैं वो नहीं सुनते हो। यहाँ देखिए, मुझे जबरदस्ती आपको ब्लॉक करना पड़ता है। यहाँ देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि सब जगह नहीं लगेगा सेकंड मेथड। मैं कहता हूं सब जगह लगेगा सेकंड मेथड। लगाने के लिए दिमाग चाहिए। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें लोग कहते हैं कि सेकंड मेथड फेल हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें सेकंड मेथड कैसे लगाते हैं। पहले तो चेंज निकालिए, 6 -1। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? क्लोरीन -1 से यहां -1 भी है, क्लोरीन -1 से 0 भी है। इसी कारण से लोग बोलते हैं कि फेल हो रहा है। यहां भी देखिए, -1 से -1 ही है क्लोरीन, और यहां पे 0 ही है, जिसके कारण दिक्कत होती है बैलेंसिंग में। जिसके कारण क्या होती है? दिक्कत होती है बैलेंसिंग। बट मैं आपको सिखाता हूं कि आप स्टिल सेकंड मेथड से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। आप देखो इसका डेल्टा, मैं आपको अनब्लॉक कर रहा हूं। K2Cr2O7 का डेल्टा बताओ मुझे क्या होगा? K2Cr2O7 का डेल्टा, और HCl का डेल्टा बताओ। HCl का डेल्टा बताओ। वेरी गुड, 0 -1, वेरी गुड। अब ध्यान देखो, यहां पर हम 1 लिख रहे हैं, यहां पर हम 1 लिख रहे हैं, बट यहां पर 6 नहीं लिख रहे हैं, 6 ऊपर लिख रहे हैं, 6 ऊपर लिख रहे हैं। ये जो 6HCl है ना, 6HCl, ये हमें आइडिया देता है कि ये पूरा का पूरा क्लोरीन यहां आएगा। चेंज जिसका निकाले यहां आएगा, तो क्लोरीन को बैलेंस कर दो, 3Cl। यहां 6 आया, इस 6 से हम आइडिया निकालते हैं कि ये पूरा का पूरा क्लोरीन Cl2 बन गया, Cl- से Cl2 बन गया। अब लगाते हैं हीट एंड ट्रायल। पोटेशियम 2 है, यहां 2 लगा देते हैं। क्रोमियम 2 है, यहां 2 लगाते हैं। अब क्लोरीन बैलेंस करते हैं। इस तरफ 6 और 6 12 और 2 14, 14 क्लोरीन है। तो अब हम कहते हैं कि यहां 6HCl नहीं होगा, 14HCl होगा। और ऑक्सीजन 7 है तो यहां 7H2O कर देते हैं। ऑक्सीजन 7 है तो यहां 7H2O करते हैं। ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया?
नहीं आया। और यार मेरा मन करता है मैं सर मुंडवा लूं, नहीं आया लिख देते आप जी, तब मुझे पता तो लग रहा ही नहीं। हाँ एक बार रिपीट कर देते हैं, है ना, एक बार रिपीट कर देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। डेल्टा तक तो क्लियर ही होगा, डेल्टा तो आपको क्लियर ही होगा। डेल्टा तक क्लियर होगा, कुछ भी आलतू फालतू मत लिखना, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। -1 वाला क्यों नहीं लिया? अब देखो लिखने लगा कुछ भी। अरे डेल्टा -1 को -1 से घटाओगे तो 0 ही होगा ना, तो लेके करोगे क्या -1 वाले? हाँ फर्स्ट, बस यार क्या क्या लिखने लगा तुम लोगों ने, क्या क्या लिखने लगा तुम लोगों ने, और लिख दिया, बहुत कंफ्यूजन है बस। यार हद हो वैभव, हद हो वैभव, क्या कंफ्यूजन है? डेल्टा में क्या कंफ्यूजन है वैभव? डेल्टा में क्या कंफ्यूजन है? डेल्टा में अभी भी कंफ्यूजन है वैभव। डेल्टा में क्या कंफ्यूजन है वैभव? क्लियर है तो क्यों लिख देते हो बहुत कंफ्यूजन है? आपको ब्लॉक ही करना पड़ेगा, आप कुछ भी लिखते हो तो यहाँ पे फर्क पड़ता है। यहाँ देखिए प्लीज, डेल्टा क्लियर है। एक बच्चे ने लिखा था कैसे पता चलेगा कि ये वाला मेथड लगेगा? पता लग जाएगा। क्लोरीन को जब सारा का सारा क्लोरीन को, जब आप सारा का सारा क्लोरीन को Cl2 बना देंगे, इसके बावजूद क्लोरीन -1 वाला पड़ा हुआ है, तो इससे पता लग जाएगा कि अरे इसमें ये वाला मेथड लगाना है। तो पता लग जाता, आप करते ही नहीं है, कुछ सोचते ही नहीं, इसलिए पता नहीं लगता है। हम यहाँ पे 1 देखिए, क्रोमियम का भी चेंज हो रहा है, लेकिन क्या इस तरफ क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है? नहीं है। तो अपन इधर क्रोमियम में नहीं किए बट क्लोराइड में कर रहे हैं, तो पता तो चल ही रहा है ना, क्लोराइड में कर रहे हैं, क्रोमियम में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरफ +6 में क्रोमियम नहीं है। क्लोरीन में कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि क्लोरीन -1 में इस तरफ है। फिर से देखिए, फिर से देखिए, हम सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं, कुछ भी मत लिखना, अब पहले पूरा समझाने देना फिर लिखना, समझ लो। सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं, निकाल लिया। अब डेल्टा को एक्सचेंज करते हैं, यहां 1 लिख दिया, यहां 6 लिखना है, 6 ऊपर लिखा हो। 6 क्लोरीन पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज होगा तो 3 हो जाएगा। अब हीट एंड ट्रायल कर रहे हैं, पोटेशियम 2 है, 2 लगा दिया, क्रोमियम 2 है, 2 लगा दिया, क्लोरीन हो गया 2, 3 6 2 8, 8 और 6 14, 14 क्लोरीन हो गया, 14 क्लोरीन हो गया। क्लोरीन 14 हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे 6 नहीं होगा, 14 होगा। इस डेल्टा से हम क्या निकाले? सिर्फ वो निकाले जो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ था। कुछ क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ ही नहीं, उसको भी जोड़ दिया। 8 क्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था, तो 8 और 6 टोटल 14 हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, यहाँ 7H2O लिख दीजिए। हाइड्रोजन 14 है, 14 हाइड्रोजन बैलेंस है। अब समझ में आया नहीं आया मुझे बताना, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा एग्जाम्पल भी लिया हूं, धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। अब समझ में आया नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। इसको करो, तो समझ में आ गया तो इसको करो, इसको बनाओ। इसका डेल्टा बताओ। इसका डेल्टा बताओ। यहां पे 1 लिखेंगे,
5 यहां लिखे, ऊपर लिखे, 5 ऊपर लिखे। क्लोरीन का कोएफिशिएंट होगा 5/2। क्लोरीन बैलेंस हो गया। पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, Mn 1, Mn 1। क्लोरीन इधर है 5, 2 7 और 1 8। तो यहां आएगा 8। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। 1 8 1 1 5/2 4। सैयद सईद, बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा किया है सैयद। आपने देखो बहुत लोग बना दे रहे हैं, बहुत लोग बना दे रहे हैं। सो एक तीसरा सवाल उठाते हैं, थर्ड क्वेश्चन उठा रहे हैं ऐसा ही। ये वाला बनाइए, ये वाला ऐसा ही है, ये वाला बनाइए। ये वाला बनाइए। 0 +5। देखिए नाइट्रोजन में यहां भी +5 है और यहां +1 है, तो तय बात है यहां पर नाइट्रोजन बैलेंसिंग में दिक्कत होगी। इसका डेल्टा बोलिए, इसका डेल्टा होगा, जिंक का +2 है। इसका डेल्टा बोलिए। यहां पे 2 लिखिए और नाइट्रोजन वाला +5 भी है तो 2 ऊपर लिख रहे हैं, और यहां पे 4 लिखिए। अब हिट एंड ट्रायल लगा दी, तो यहां 4 लगाइए। नाइट्रोजन जो 2 लिखा है, ये 2 नाइट्रोजन यहां बैलेंस हो गया, बट 8 नाइट्रेट और है, 8 नाइट्रोजन यहां और है, 8 और टोटल 10, तो 2 नहीं होगा। नाइट्रोजन टोटल 10 है राइट साइड में, तो यहां 10 लिखें। अब देखो 10 नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, इस तरफ 30 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 चौका 24, 24 1 25, 25 और 5 30 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन 10 है, हाइड्रोजन 10 है, बैलेंस हो गया। देखिए समझ में आया नहीं आया? सही है आदित्य, सही है बेटा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए एक और सवाल करते हैं। ये पार्थ हाइड्रोजन को तो मैंने बोला ही पहले नहीं करते, सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो तुम लिखे हो हाइड्रोजन को पहले क्यों नहीं किए? पार्थ हद है यार, रूल में लिखा हुआ है कि पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को पहले क्यों करेंगे? तुम यार कुछ भी नहीं पढ़ते हो, आप कुछ कुछ लिखते रहते हो। देखो ना कैसा सवाल लिखा है कि हाइड्रोजन को पहले क्यों नहीं किया। हर बच्चा जानता है हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में करना। चलिए इसको बैलेंस कर। देखो नाइट्रोजन +5 यहां भी है, और नाइट्रोजन +5 यहां भी है, और यहां +2 है। इसका डेल्टा देखो, इसका डेल्टा देखो। यहां 3 लिख दो, और यहां 2 ऊपर में लिख रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन दोनों साइड +5 वाला है। कॉपर 3, कॉपर 3, कॉपर 3 हो गया। नाइट्रोजन इस तरफ देखो, 3 दूनी 6। अच्छा ये जो 2 नाइट्रोजन है, ये जो 2 नाइट्रोजन है, दोनों इधर आएगा, यहां पे आएगा, NO बनेगा। तो नाइट्रोजन हो गया 3 दूनी 6 और 2 8, 8 नाइट्रोजन हो गया। इसको काट करके 8 लिख दो।
अब ऑक्सीजन कर लो, 8 के 24, 3 6, 6 18, 18 19 20 और 4 लगा दो तो 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन 8 हो गया, बैलेंस हो गया। 3 8 3 2 4। सैयद सीड ने बहुत अच्छा किया है, सही सही जवाब दे रहे हैं, आप लोग भी दे रहे हैं। यहां पर बैलेंसिंग एक मेथड से खत्म होता है, अब बस बेसिक मीडियम देखना है। बैलेंसिंग बी, of a reaction in basic medium. Balancing of a reaction in basic medium. For the reaction in a basic medium, note करो। अमन, आपका जो सवाल है उस सवाल से मुझे समझ में आ गया कि सेकंड मेथड से आपको बैलेंसिंग नहीं समझ में आया। सो प्लीज अब आगे बढ़ो। एनओ पे 2 क्यों लगाया? अरे ये 2 निकाले क्यों थे? डेल्टा 2 क्यों निकाले थे? डेल्टा इसका 2 इसीलिए ना निकाले थे कि नाइट्रोजन कितना रिड्यूस हुआ है वो निकालना है। तो रिड्यूस होने वाला नाइट्रोजन 5 से 2 गया है, तो एनओ पे पहले एनओ बैलेंस कर लिया पहले ही। सारा का सारा चेंज होगा वो बताया तो था मैं, क्योंकि जिस वैभव, तुम तो कुछ भी पूछ देते हो यार। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा उसी का ना कंपेयर करेंगे, जिसका चेंज ही नहीं होगा उसका क्या कंपेयर करेंगे? स्टेप्स नहीं याद रखते हैं इसलिए दिक्कत होती है। जो कहते हैं वो नहीं सुनते हैं और आलतू फालतू ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। जो हम कहते हैं वो सुना कीजिए। 2 वैभव हो गए इसलिए दिक्कत हो रही है। फॉर द रिएक्शन इन ए बेसिक मीडियम, अब आगे बढ़ जाओ, अब आगे बढ़ जाओ। प्रैक्टिस करना। 50 रिएक्शन जब तक बैलेंस नहीं करोगे बैलेंसिंग नहीं आएगी। तो 50 रिएक्शन में प्रैक्टिस करो। 10-12 तो मैं दे दूंगा, बाकी अपना सीट या इधर उधर से करना या डीपीपी में आएगा। फर्स्ट, बैलेंस द एटम। as is done in acidic medium. Then from each H plus ion, add an equal number of OH minus ions to both sides of the equation. Then H plus and OH minus appear on the same side of the reaction. Combine this to give H2O. नोट कीजिए, समझाता हूं मैं। पढ़ते हुए लगभग 4-5 महीना आपका हो गया, इतना तक नहीं समझ में आया कि बहुत ज्यादा पढ़ना होता है।
बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं यार, 10 लाख बच्चों 0.1% बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो आप एक नॉर्मल बच्चे की तरह सोचेंगे तो कहां से सेलेक्ट? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम इसे कहेगा यार इतना कैसे याद करेंगे, जब याद ही नहीं होगा तो फंडा क्या लगाओगे? आई होप आप नोट कर लिए होंगे क्या कह रहा है ये समझिए। बेसिक मीडियम में अगर बैलेंस करना हो तो पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लीजिए। कोई भी एक चीज देखते हैं क्या कह रहा है ये सुनिए। जैसे मान लो H2O2 से O2 बन रहा है, इसे बेसिक मीडियम में करना है मान लो, तो मेरा कहना है इसको पहले एसिडिक मीडियम में कर लीजिए। तो 2H प्लस जोड़ दिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, बैलेंस हो गया एसिडिक मीडियम, बैलेंस हो गया एसिडिक मीडियम, हो गया ना बैलेंस। अब जितना H प्लस जिधर आया है उतना ही OH माइनस दोनों साइड जोड़ दीजिए। जैसे देखो इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो हमने पहले इसको एसिडिक में कर लिया। अब जितना H प्लस किसी साइड में आया है उतना ही OH माइनस दोनों साइड में जोड़ दिया, और उसके बाद H प्लस और OH माइनस को लिख दिया H2O, तो 2H2O लिख दीजिए। यही बैलेंसिंग है, हो गया बेसिक मीडियम में। बताइए समझ में आया या एक बार और समझाऊं? रिपीट कर रहा हूं, मान लो इसे बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, ये क्वेश्चन का पार्ट है, तो आप पहले एसिडिक मीडियम में कर लो। पहला स्टेप हुआ एसिडिक में कर लिया, एसिडिक में कर लिया, बैलेंस हो गया। एसिडिक में यहीं पे आंसर हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। अब मैंने कहा जितना H प्लस आया है उतना ही H प्लस उतना ही OH माइनस 2H प्लस आया है, 2H प्लस आया है तो उतना ही OH माइनस दोनों साइड जोड़ दो। 2OH माइनस आया है, सॉरी 2H प्लस आया है तो 2OH माइनस दोनों साइड जोड़ दिया। जितना H प्लस आएगा उतना ही OH माइनस दोनों साइड जोड़ देना है। हाँ ऐसा इसलिए कर रहे हैं अमन, तुम जो कह रहे हो उसका आंसर हाँ है। और उसके बाद लास्ट का स्टेप है कि जितना H प्लस और उतना ही OH माइनस है तो उसे वाटर लिख दीजिए। ये फाइनल बेसिक मीडियम में हो। आया समझ में नहीं आया? आशीष तुम क्या लिख रहे हो कि डायरेक्ट OH माइनस कैसे लिख सकते हैं, वो नहीं समझ में आता है। जो रूल है वो फॉलो करना है बस, बाकी तुम क्या कह रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन है बैलेंस इन बेसिक मीडियम। ClO माइनस, CrO2 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, CrO4 माइनस, H2, इसको बैलेंस करना। आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालिए, यहां पर +1 है, यहां पर +3 है, यहां पर -1 है और यहां पर +6 है।
आप देखो ऑक्सीडेशन, CrO2 माइनस से CrO4 2 माइनस, आप देखो रिडक्शन, ClO माइनस से Cl माइनस, बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हो गया। बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हो गया। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एटम है वो हमने बैलेंस कर लिया। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, 2H2O जोड़ दिया, 4H प्लस जोड़ दिया। ऑक्सीडेशन यहां तक दिक्कत है क्या? ऑक्सीडेशन यहां तक दिक्कत है क्या? ऑक्सीडेशन हाफ में, ऑक्सीडेशन हाफ में यहां तक दिक्कत है क्या? चार्ज अभी बैलेंस करूंगा, यहां तक दिक्कत है? नहीं। अब देखो इधर, इधर कितना चार्ज है? -1 चार्ज। इधर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। ये समझ में आता है? इस तरफ -1 है, इस तरफ +2 है, इस तरफ -1 है और इस तरफ +2 है। ये समझ में आ रहा है? नो। चार्ज में क्यों नहीं आता है समझ में यार? चार्ज मैंने बोला था हमेशा दिस इंटू दिस करते हैं, तो इधर 1 इंटू -1 हो गया, और दिस इंटू दिस करते हैं, 1 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 1 बराबर 2 हो गया, +2 हो गया। क्यों दिक्कत है यार? चार्ज क्यों नहीं समझ में आ रहा? वैभव क्यों बार बार लिख रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री हार्ड होती है क्या? सर फिजिकल केमिस्ट्री में 100% मार्क्स आते हैं, इजी होती है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत गधे होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे बच्चे होते हैं कुछ। चार्ज क्यों नहीं समझ में आ रहा है अभी तक? चार्ज कैसे निकालते हैं बताया था मैंने आपको, दिस इंटू दिस, इस तरफ -1 इस तरफ +2, दोनों तरफ क्या होगा? दोनों तरफ -1 होगा, तो हमें क्या करना होगा? इस तरफ -1 करने के लिए +2 +3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन जोड़िए। अब देखिए इसमें, अब देखिए इसमें, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर वाटर जोड़ दीजिए, इधर 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2H प्लस जोड़ दीजिए। चार्ज देखिए, इधर -1 +2 बराबर +1 चार्ज है, इधर -1, दोनों तरफ -1 होगा। -1 करने के लिए क्या करें? -1 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, -1 हो जाएगा इधर, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। पूरा मैं बैलेंसिंग पढ़ा दिया, अभी तक तुमको चार्ज निकालने नहीं आया है, नो लिख देते हो। 2CrO2 माइनस, कम से कम 15 बार चार्ज बैलेंस किया होगा, कम से कम 7-8 रिएक्शन कर चुके हैं, 8 दूनी 16 बार चार्ज बैलेंस किया होगा, अभी तक चार्ज ही नहीं आ रहा। OH नहीं अभी ऐड करेंगे, अभी एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं। 2CrO2 माइनस, देखो ना कैसा बच्चा है, मैंने क्या लिखा है ऊपर रूल में? ऊपर रूल में क्या लिखा है? पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दीजिए, उसके बाद सोचेंगे बेसिक मीडियम, तो पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं। 2CrO2 माइनस प्लस 3ClO माइनस प्लस 2 दूनी 4 वाटर और 3 वाटर 1 वाटर प्लस 8H प्लस और 6H प्लस, उधर आएगा H प्लस। 2CrO4 2 माइनस 3Cl माइनस, 4 दूनी 8H प्लस 6H प्लस 2H प्लस
तो नहीं 4 4 5 6 7 7 5 नेगेटिव 3 2 5 नहीं बैलेंस्ड है ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस है। अब इसको बेसिक मीडियम में करने के लिए क्या करें? पहले मुझे बताओ एसिडिक मीडियम में ये बैलेंस है, आप बताओ आपको समझ में आया यहां तक? ऑनलाइन तो ऑनलाइन से कुछ नहीं होता है, ऑनलाइन पढ़ना और इजी है और अच्छा है। अब क्या करें, 2H प्लस आया है तो दोनों तरफ 2OH माइनस जोड़ दें अपने मन से, और इधर भी 2OH माइनस जोड़ दें, और इसे क्या लिख दें? 2H2O, 2CrO2 माइनस प्लस 3ClO माइनस प्लस 2OH माइनस 2CrO4 2 माइनस 3Cl माइनस, और 2H2O है और इधर वाला H2O को उधर ले जाएंगे तो H2O बचेगा। ये आंसर है। सब मैं ऑडिबल हूं भाई, अच्छे से ऑडिबल हूं, ये मत बोलो यू आर नॉट ऑडिबल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे ये इस तरफ प्लस H2O है, कितना बेवकूफ बच्चा है, एक तरफ रिएक्शन में H2O है A प्लस H2O, और इस तरफ रिएक्शन में B प्लस 2H2O है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A से B प्लस 2H2O में एक H2O घटा दो H2O, क्या दिक्कत है? इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? इधर H2O जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसा ऐसा चीज पूछते हो ना यार, छोटे बच्चे भी नहीं पूछ सकेंगे ऐसा। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और लेते हैं। जिसको बैलेंसिंग नहीं समझ में आया है वो प्लीज अब मेरा लेक्चर रिपीटेड देखना, पहला दूसरा, इसके पहले वाला और ये रिपीट करके देखना, और जो कह रहा हूं वही सुनना, फालतू दिमाग लगाओगे गलत हो जाएगा। इसको बैलेंस करके आप दिखाइए, आप कीजिए प्लीज, इसको आप बैलेंस कीजिए। इसको मैं सेकेंड मेथड से कर देता हूं, छोड़ो सेकेंड मेथड से आप करना, फर्स्ट मेथड से ही करता हूं। +7 है, +4 है, -1 है, +5 है। ऑक्सीडेशन Br माइनस से BrO3 माइनस हो रहा है। रिडक्शन MnO4 माइनस से MnO2 हो रहा है। मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, हाँ कर सकते हैं, डेल्टा वाले मेथड से सबको कर सकते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बशर्ते कि आपके पास एनफ दिमाग है, सबको कर सकते हैं डेल्टा मेथड वाले मेथड। अब देखो इधर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं 3H2O, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं 6H प्लस, चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर एक निगेटिव है 6 इलेक्ट्रॉन जोड़, +2H2O 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए।
8H प्लस 6H प्लस। बैलेंस है जी, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस है यार। OH माइनस आएगा ना, काहे टेंशन ले रहे हो? OH माइनस कहाँ गया सर? पहले एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं, तो OH माइनस कहां से आएगा एसिडिक मीडियम? अब बेसिक मीडियम में करते हैं, तो इधर 2OH माइनस जोड़ दिया, इधर भी 2OH माइनस जोड़ दिया, इसको लिख दिया 2H2O। कुछ नहीं समझता है यार, कुछ नहीं समझता है। उधर का एक H2O कम हो गया, तो इधर H2O लिखा। कौन बोल रहा था OH माइनस कहां गायब हो गया? देखो ना कहां गायब हुआ। अनिकेत, क्यों कुछ भी टाइप करते रहते हो यार? OH माइनस कहां गया सर? कहां हमने कहां गायब कर दिया? तो कितने बेवकूफ हो यार, मैंने पहले ही बोला कि आप पहले से एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो। हद है, शुरुआत में हम सिर्फ वही लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, बाकी अपने आप धीरे धीरे आता रहता है। तो पहले हमने एसिडिक मीडियम में बैलेंस किया, तो OH माइनस क्यों आएगा? OH माइनस तब आएगा जब हम बेसिक मीडियम में करेंगे। फिर मैंने उसे बेसिक मीडियम में चेंज किया। यहाँ पे बैलेंसिंग फिनिश होता है, मुझे इसके बाद भी पढ़ाना था, लेकिन अब मैं बाद में पढ़ाऊंगा। आपका होमवर्क डिस्कस कर देता हूं। होमवर्क डिस्कस करने के लिए अब मैं क्या करता हूं, एक लेक्चर था बैलेंसिंग में, 2 लेक्चर लग गया, अलॉटेड एक लेक्चर है। होमवर्क डिस्कस कर देते। रेस 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कर रहा है? फाइंड द मोलरिटी ऑफ SO4 2 माइनस आयन इन द फाइनल सोल्यूशन। तो देखो जरा सा, Na2SO4 है, 0.2 मोलर है, 500 ml है, और Al2SO4 होल 3 है, यह 17.1% वेट बाई वॉल्यूम, 100 ml है। इस वेट बाई वॉल्यूम का मतलब हो गया 100 ml सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन Al2SO4 whole 3 solution contains 17.1 gram Al2SO4 whole 3। इसका मोलरिटी निकाल ली, मोलरिटी ऑफ Al2SO4 whole 3, this is equal to number of moles into 1000 upon volume of solution in ml। नंबर ऑफ मोल होगा 17.1 डिवाइडेड बाई मोलर मास 27×54 और 96 into 3। 342 बाई 342 मोलर मास है, नंबर ऑफ मोल आ गया, अब वॉल्यूम है 100, ये आ जाएगा 171, 0.5 आएगा मोलर। तो Al2SO4 होल 3 भी हो गया। यहां देखिए, यहां देखिए, अब देखिए SO4 2 माइनस निकाल रहे हैं, SO4 2 माइनस निकाल रहे हैं, SO4 2 माइनस निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 500 इंटू 1। देखो मोलरिटी
इंटू वॉल्यूम इन ml मिलीमोल इंटू 1 SO4 का मिलीमोल प्लस मोलरिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम इन ml 100 ml 100 इंटू 1 मोल में कितना है 3, तो इंटू 3 ये हो जाएगा 100 प्लस 150 बराबर 250 मिली मोल। मुझे तो सिर्फ ये बताइए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि सल्फेट 250 मिलीमोल ये समझ में आया कि नहीं आया? यस, सल्फेट आ गया 250 मिलीमोल। अब क्या कीजिए, इनिशियल टोटल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 होगा 500 प्लस 100 600 ml। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वॉल्यूम इज डाइल्यूटेड टू 5 टाइम्स, तो V2 हो जाएगा 5 V1 बराबर 5 इंटू 600 3000 ml। लगा दीजिए M1 V1 बराबर M2 V2। M1 निकाल लीजिए, M1 हो जाएगा 250 टोटल मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इन ml 5/12 5/12 इंटू V1 बराबर M2 इंटू V2 5 V1। V1 कैंसिल हो गया, M2 आ गया 1/12 मोलर। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। अब एक बार बताइए कि आपको डाउट इसमें क्या आ रहा है, बताइए क्या डाउट आ रहा है। लास्ट स्टेप, मोलरिटी निकाला सल्फेट का, तो मोलरिटी होता है टोटल मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 250 मिलीमोल है, टोटल वॉल्यूम है 500 प्लस 100 600, 5/12 आ गया। अब मोलरिटी 5/12 आ गया, वॉल्यूम को 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना डाइल्यूट कर दिया, तो वॉल्यूम हो गया 5 V1। तो डाइल्यूशन करने पे डाइल्यूशन लॉ लगा दीजिए, M1 V1 बराबर M2 V2। वैभव पाटीदार अभी भी दिक्कत है, वैभव पाटीदार अभी भी दिक्कत है? क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। $400 ml 0.1 molar BaCl2 is mixed with 600 ml 0.1 molar H2SO4 to form product। रिएक्शन लिखा हुआ है BaCl2 H2SO4 BaSO4 2HCl। यस, कल क्लास होगी 8 बजे से, कल क्लास होगी 8 बजे से और मैं पढ़ाऊंगा उसमें। रेडॉक्स अगले वीक खत्म करना है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा उसमें। सो BaCl2 है 0.1 मोलर 400 ml, यह है 0.1 मोलर 600 ml 40 मिलीमोल 60 मिलीमोल। रिएक्शन के बाद ये 0, ये 20 मिलीमोल, ये 40 मिलीमोल और ये 80 मिलीमोल। ये प्रेसिपिटेट है, तो ये आउट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, सॉलिड बन के नीचे बैठ गया। अब देखिए मोलरिटी ऑफ Ba2 प्लस आयन इन फाइनल सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ Ba2 प्लस, मोलरिटी को ऐसे भी लिखते हैं Ba2 प्लस, यहां 0 हो गया और ये लेना नहीं है, क्यों? सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया ये, तो मोलरिटी ऑफ Ba2 प्लस हो जाएगा 0, तो पहला गलत हो गया। मोलरिटी ऑफ सल्फेट 2 माइनस, यहां देखिए 20 है सल्फेट और यहां से लेना नहीं है, तो 20 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 400 प्लस 600, 20/1000 0.02। शहीद सीरत, आप ये नहीं लिखो ना कि वी हैव टू लीव कोटा, लीव फॉर कोटा। यस, आप आ जाइए कोटा, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा,
क्लासेस होगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। किया है ना पीपीटी, मैं बोल रहा हूं ना, करेगा ना पीपीटी कंसिडर, सॉल्यूशन में करने से क्या होगा। मैं जो बना रहा हूं वो सुनो ना, SO4 2 माइनस हो गया, SO4 0.02 आया तो ये करेक्ट है। मैं जो बना रहा हूं वो देखा करो प्लीज। मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन डू नॉट चेंज ऑन मिक्सिंग। देखो H प्लस की मोलरिटी क्या थी, C बना रहा हूं, H प्लस इनिशियल, तो H प्लस इनिशियल यहां था 0.1 इंटू 2, 0.1 इंटू 2, 0.2 मोलर। H प्लस फाइनल, फाइनल H प्लस देखो कहां पे है, यहां पे है 20 मिलीमोल, तो 20 इंटू 2, और यहां पर भी है 80 मिलीमोल, 80 इंटू 1, और टोटल वॉल्यूम 400 प्लस 600, जीरो 0.12। तो चूंकि चेंज हुआ H प्लस का, तो ये आंसर नहीं होगा, कह रहा है डू नॉट चेंज, ये गलत हो गया। फाइनल मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन 0.12 मोलर ही आ रहा है, तो ये सही हो गया, बी और डी आंसर होगा। अब बताओ क्या डाउट है। हाँ, आदित्य कुमार बहुत सही डाउट है आपका कि पीपीटी बना तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, एकदम सही डाउट है, गुस्सा करने वाला डाउट नहीं है आदित्य कुमार, आपने सही पूछा है, बिल्कुल सही पूछा, ऐसे डाउट से मैं खुश होता हूं। अदिति कुमार ने पूछा है कि सर पीपीटी बना तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वॉल्यूम में चेंज होता है, लगभग नेग्लिजिबल चेंज होता है, तो हम मानते हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। जब तक कि पीपीटी का वॉल्यूम नहीं दे, हम मानते हैं वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा HCl2 इंटू, नहीं होगा। दो से तो पहले इस दो, वैभव पाटीदार, यहां देखिए, इस दो का काम स्टोइकोमेट्री के लिए है, ये 40 मिलीमोल खर्च होगा तो 80 बनेगा, तो इस दो का काम हो गया। अब HCl 80 मिलीमोल हो गया, अब यहाँ 5 भी लिख दो, 2 भी लिख दो, तो ये अपने से 160 और 180 नहीं हो जाएगा। ये दो का काम इसके लिए है कि ये 1 मिलीमोल खर्च होगा तो ये 2 बनेगा। HCl 80 मिलीमोल हो गया, तो HCl में 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे 2 होता तब मल्टीप्लाई होता, 1 है। तुम बेवकूफ हो, तुमको कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं का कुछ भी लगाने लगते हो। तो ये सवाल भी हो गया, आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें सिर्फ सी ऑप्शन पूछा है बच्चे ने सिर्फ सी ऑप्शन पूछा है, इसको देखते हैं, थोड़ा देखिए प्लीज। 111 ग्राम सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो मैंने आपको कहा था कि जब भी मोल फ्रैक्शन गिवन हो, टोटल मोल 1 मान लो, से मतलब मान लिया, तो CH3COOH हो जाएगा 0.1 मोल, और एक्वस सॉल्यूशन है मींस वाटर हो जाएगा 0.9 मोल। 0.1 इंटू 60 ग्राम बराबर 6 ग्राम, 0.9 इंटू 18 ग्राम 16.2 ग्राम, total mass of solution 6 plus 16.2 22.2 ग्राम। अब देखिए जरा सा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम CH3COOH, तो ये आंसर होगा कि नहीं, ये चेक करना है। तो इतना ग्राम में एसिटिक एसिड होता है 6 ग्राम, 22.2 ग्राम सॉल्यूशन contains 6 ग्राम एसिटिक एसिड।
Therefore 111 grams solution contains 111 ये ना, हाँ 6 by 22.2 into 111 6×5 30 ग्राम, ये 30 आ गया, सो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। बाकी मैं नहीं चेक कर रहा हूं, बट सी आपने पूछा था तो सी आंसर होगा। एक्वस सॉल्यूशन 111 ग्राम है, याद तो है 111 ग्राम दिया तो है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत डाउट है जी। आज का होमवर्क एक बार देख लो ऊपर, आज का होमवर्क है रेस 12 और कंसंट्रेशन टर्म O2 सीट से। एक सवाल और है रेस का, उसको देख लेते हैं पहले। मोलरिटी ऑफ सोल्यूट A एंड B इन एक्वस सॉल्यूशन आर 2 मोलर ईच लिखा हुआ है। देखो बढ़िया सवाल है, इट मींस मोलरिटी है ना, 1 लीटर सॉल्यूशन contains 2 mole A and 2 mole B। 2 मोलर ईच से मैंने ये लाइन लिखा है, समझ में आया? पहले रेस सोल्व करना चाहिए, ये लाइन समझ में आ गया। अब देखो कह रहा है मोलरिटी निकाली, तो पहले सॉल्यूशन में क्या करो, मास निकाल लो। मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 1.2 इंटू 1000 1200 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ solute A and B, 1200 minus 2 into 60 plus 2 into 40, 6 दूनी 12, 120 और 80 200, 1000 ग्राम। मोलरिटी ऑफ A होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट इन ग्राम, 2 into 1000 अपॉन 1000 बराबर 2m। मोलरिटी ऑफ B होगा 2 into 1000 अपॉन 1000 बराबर 2m। मोलरिटी निकल गया, दोनों का 2 आ रहा है, सो ये सही है, ये भी सही है। वेट परसेंट निकालना है, अब वेट परसेंट निकालिए। वेट परसेंट ऑफ A, मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। A का मास कितना है? A का मास है 2 into 60, मास ऑफ सॉल्यूशन है 1200 इंटू 100, 10%। वेट परसेंट ऑफ B, मास ऑफ B मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 2 into 40 by 1200 इंटू 100, 80/12, 20/3। ये सही है, ये गलत है। आ गया समझ में? यस नो? वेरी गुड। अब ऐसा करते हैं,
जेई मेन ले लेते हैं, जेई मेन लेते हैं। अभी 4-5 मिनट है तो अपन कुछ सवाल कर लेते हैं। यहां देखिए 10.3 milligram of oxygen is dissolved into a sea water of density this. The concentration of O2 in ppm is. यार फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता है, पीपीएम देख के डर देते हो। पीपीएम होगा मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ सी वाटर इंटू 10 टू द पावर 6। मास ऑफ O2 हो गया 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम है, तो इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम। मास ऑफ सी वाटर 1 लीटर है और डेंसिटी इतना है। 1 लीटर मतलब 1000 ml। 1 लीटर मतलब कितना? 1000 ml और डेंसिटी कितना है? 1.03। इतना हो गया मास ऑफ सी वाटर इंटू 10 टू द पावर 6। 10.3 इंटू 1000 बाई 1000 इंटू 1.03 बराबर 10 पीपीएम। इतना आसान सवाल कैसे नहीं बनता है यार? हाँ टाइम हो गया, थोड़ा वेट करो ना। टाइम हो गया लेकिन मैं पढ़ाऊंगा अभी, तो बार बार लिखो मत, टाइम हो गया। इतना इजी सवाल कैसे नहीं बनता है? एक बार पीपीएम का डिफिनेशन ही देख लेते हैं। इसको देखिए, द अमोनिया रिलीज्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम यूरिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय। यूरिया है NH2CO NH2 यूरिया है, इसमें से NH3 निकला है। तो देखो इसका मोलर मास होता है 60। 60 ग्राम में NH3 कितना होगा? तो 60 ग्राम में नाइट्रोजन जो होता है वो 28 ग्राम होता है। तो NH3 जो निकलेगा वो निकालो पहले। 60 ग्राम में अमोनिया कितना निकलेगा ये देखना है कि NH2CO NH2 से अमोनिया कितना निकलेगा। तो POAC लगा दो आप नाइट्रोजन पे। मान लो ये X ग्राम निकला, इसका मोलर मास 17 है। बाई अप्लाइंग POAC ऑन नाइट्रोजन 0.6 अपॉन 60 यूरिया का मोल, और यूरिया में नाइट्रोजन कितना है? 2 इंटू 2। ये नाइट्रोजन का मोल हो गया। ये X/17 अमोनिया का मोल। अमोनिया में नाइट्रोजन कितना है? 1। X/17 बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 12×5 = 60। ये आएगा बेटा 2/100 0.02। 2/100 0.02। Therefore mole of NH3 बराबर X/17 बराबर 0.02 मोल। अब ऑप्शन से करना होगा कि NH3 को HCl से रिएक्ट करा रहा है, तो NH3 प्लस HCl आपको देगा NH4Cl। तो ये अगर 0.02 मोल है तो HCl भी लगेगा 0.02 मोल। अब देख लीजिए HCl किसमें है? 0.1 मोलर 100 ml, इसमें HCl है। ऐसा करते हैं मिली मोल में चेंज कर देते हैं, बराबर 20 मिली। 1000 से गुना कर दिया मिली मोलर, ये हो गया 10 मिली मोल। ये नहीं होगा आंसर। ये हो गया 4 दूनी 8, 80 मिली मोल। ये भी नहीं होगा आंसर। ये हो गया 20 मिली मोल। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, सी होगा। सिंपल सवाल होते हैं, आप लगाते नहीं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4.7H2
हेप्टाहाइड्रेट मतलब 7.7H2। 2-3 मिनट और रुको, अभी इस सवाल के बाद छोड़ दूंगा। Ferrous sulfate heptahydrate is used to fortify foods in iron. The amount of salt required to achieve 10 ppm of iron in 1000 kg of wheat. इससे को हम क्या कर रहे हैं ना, व्हीट में डाल रहे हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, इसका अमाउंट निकालना है। मान लो x ग्राम आया, 10 ppm ऑफ आयरन इन 1000 kg ऑफ x ग्राम निकाल रहे हैं। मान लो ये x ग्राम है, इसका मोलर मास निकाल लो। निकालेंगे, जरूरत पड़ेगा तब निकालेंगे, अभी छोड़ दो। आप देखो पीपीएम क्या होगा, पीपीएम होगा मास ऑफ सॉल्ट अपॉन मास ऑफ व्हीट इंटू 10⁻⁶। ये 10 है, मास ऑफ सॉल्ट x हो गया। मास ऑफ व्हीट है केजी में है 100 kg, तो उसे ग्राम में बदल लो, इंटू 10⁻⁶। दिस इंप्लाइज मास ऑफ सॉल्ट हो गया 1 ग्राम। 1 ग्राम आ रहा है। अब इसका मोलर मास निकालिए। क्या पूछ रहा है? अरे द अमाउंट ऑफ सॉल्ट ही पूछ रहा है, तो 1 ही ग्राम। अच्छा, आयरन 10 ppm है, तो आयरन है 10 ppm, मास ऑफ सॉल्ट नहीं होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। मास ऑफ आयरन होगा, ये आयरन का पीपीएम। तो मान लो यहां लिखो मास ऑफ आयरन, और ये जो निकलेगा वो मास ऑफ आयरन निकलेगा। मोलर मास निकालिए, 56, 96, 18 इंटू 7, 126, 126, 96, 56, 278। अब देखिए जरा सा, अब जरा सा देखिए, FeSO4.7H2O है और इसका मोलर मास है 278 ग्राम, इसमें आयरन है 56 ग्राम। तो 56 ग्राम आयरन तब होगा जब सॉल्ट होगा 278 ग्राम, बट आयरन हमको 1 ग्राम आयरन लेना है, तो सॉल्ट होगा 278 बाई 56 इंटू 1, और ये जो आएगा वो आंसर होगा 278 बाई 56। टू 78 डिवाइडेड बाई 56, 4.96 ग्राम, ये आंसर होगा। हाँ, समझ में आ जाएगा, कोई बात ही नहीं है, एकदम बहुत सिंपल है, नहीं समझ में आने का कोई बात ही नहीं। कह रहा फेरस सल्फेट हमको डालना है व्हीट में, कितना डालेंगे कि आयरन व्हीट में 10 ppm हो जाए। ये आयरन का पीपीएम दिया हुआ है, तो पीपीएम ऑफ आयरन होगा मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाई मास ऑफ व्हीट इंटू 10⁻⁶। यहां से मास ऑफ आयरन निकाल लिया, 1 ग्राम आ गया मास ऑफ आयरन। FeSO4.7H2O है, इसका मोलर मास निकाले, और 278 ग्राम सॉल्ट में आयरन होता है 56 ग्राम, 56 ग्राम आयरन होगा तो सॉल्ट होगा 278 ग्राम। तो 1 ग्राम आयरन में सॉल्ट कितना चाहिए? 4.96 ग्राम। इतना तो इजी है। कुछ क्वेश्चन रह गया है 9th से, अगली क्लास में कर लूंगा मैं, कल क्लास होगा ही, उसमें थोड़ा सा डिस्कस भी कर लूंगा, थोड़ा पढ़ा भी लूंगा। और आज के होमवर्क का डाउट आप भेज देना। थैंक यू वेरी मच।
फाइल अपलोड कर दिया मैं। बाय एवरीवन। हाँ जी, कल क्लास है, कितनी बार बोलूंगा यार, कल क्लास है। बाय बाय।